यशोमती मैया के नंद लाला। कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 मुरली मनोहर कृष्ण गोपाला गोविंद हे दामोदर। भाग्य, कान्हा, एक तो चोरी की और ऊपर से मूर्ख बना के भाग को। ये ठीक ना है, मुझे यशोदा जीजी को बताना ही होगा, और वो भी इसके घर पहुंचने से पहले। अरे पल्लू मत खींच, तनिक रुक जा, दे रही हूँ, पूजा तो करने दे। ले, अब जितना मन करे उतना प्रसाद खा। या तो मैं सच्ची बावली हो गई हूँ कि मुझे हर समय कान्हा दिखता रहता है, या फिर मेरा लल्ला कुछ अधिक ही विशेष है कि मेरे साथ ना होके भी सदैव अपनी मैया के साथ ही रहता है। आज तो कैसे प्राण बचे, नारायण ही जानते हैं। मैं तो पाऊ को सिर पर लेके ऐसे सरपट भागो कि पूरे गोकुल में बड़ बोले, इस समय तो बड़ी बड़ी मत हाको। पर असली लाभ तो वानर महाराज ने उठाया है। पूरी की पूरी मटकी अकेले लेके निकल लिए। ये हमारी प्रतीक्षा कर रहा था ताकि हम माखन बांट सके। हमारे साथ ना दाऊ, उनके साथ। मैं समझ गो कान्हा, एक ना सभी जानवरों की भूख मिट जाए, इसलिए गया था तू सावित्री मौसी के यहाँ माखन चुराने। इससे पहले कि वो हमारे यहाँ पहुँच जाए, हमें घर पहुँचना होगा दाऊ, चाहे कछु हो जाए, पर देरी ना होनी चाहिए। इससे पहले कि बहुत समय बीत जाए, हमें ये समझना होगा कि लोभ आदमी की बुद्धि को भ्रष्ट कर दे, तो हमारे सोचने समझने की क्षमता को नष्ट कर दे। तो बहुत समय पहले की बात, एक साधु था, वो सुनसान घने जंगल में रहकर साधना करता था। ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने ही वाला था कि अचानक से एक दिन उसे एक सुनहरी बिल्ली दिखाई थी। उसने उसे देखो तो सोचो कि ये तो बहुत सुंदर है, इसे तो मेरे पास रहना चाहिए, और उसने उस बिल्ली को अपने पास रख लिया। फिर उसने सोचो कि इसे तो दूध की आवश्यकता होगी और उसके लिए गाय की, तो उसने एक गाय भी रख ली। अब गाय को चारे की आवश्यकता होगी और चारे के लिए भूमि की। नारायण की कृपा से भूमि का प्रबंध भी हो गयो। अब भूमि को जोतनो है, चारा उगानो है, चारा काटनो है, और उसे गाय को खिलानो है। गाय को खिला के उसे दूध निकालनो है, और दूध निकाल के बिल्ली को पिलानो है। कार्य बढ़ गो। अब उसे लगो कि सहायता के लिए 2 जोड़ी हाथ और होने चाहिए, तो उसने विवाह भी कर लियो। कुछ समय बीतो और संतान हो गई, और उसे एक बड़े घर की आवश्यकता अनुभव हुई। इसी प्रकार धीरे धीरे लोभ ने उसे अपनी छाया में ले लिया, और वो नारायण की साधना कर ब्रह्म ज्ञान को पाने के अपने परम लक्ष्य को भूल गो। फिर अनेक वर्ष बीतने के पश्चात उसकी अपने गुरु से भेंट हुई। पहले तो उन्होंने उसे पहचाना नहीं, और पहचानो तो उनने कही कि एक बार, बस एक बार अपने कर्तव्य से भटका था तू, और देख कैसे देखते ही देखते लोभ के जंजाल में गहरे ही गहरे धंसता चला गया। सोचो, कहीं उस व्यापारी को धन के लोभ में अपना वचन देकर आप सब भी जे ही भूल तो ना करने जा रहे। परिवार,
घर द्वार, भोजन, सुख शांति, जीने के लिए आवश्यक जो सब कुछ तो है आपके पास। इसीलिए मुझे चिंता हो रही कि जिस प्रकार उस साधु ने ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति का अवसर गवा दिया था, आप सब भी इस लोभ में आकर अपना सुख चैन ना गवा दो। लग तो है बात सबको समझ आ रही है। भाभी आसानी से ना मिलने देंगी कान्हा से, पर उसे देखे बिना रहा भी तो ना जा रहे हो मुझसे। कहाँ है वो? मुझ पे बहुत क्रोध है उन्हें। इतने शीघ्र शांत ना होगा, उन्हें मनाना तो पड़ेगा ताकि मैं नंद भवन में फिर से बिना किसी रोक टोक के आ जा सकूं। पर क्या बोलूं, कैसे मनाऊं उन्हें? जिसने मेरे लल्ला पर चोरी का आरोप लगायो, वो ही आज मेरे घर में चोरी चोरी प्रवेश कर रही है। नाना भाभी, ऐसी कोई बात ना है। मैं तो बस ये देखने आई थी कि जसोदा भाभी का क्रोध शांत हुआ कि ना? सुन ले जानकी, मेरा क्रोध उसी दिन शांत होगा जिस दिन तू सारी गोपियों के सामने मेरे कान्हा पर लगाया आरोप वापस लेगी। चोरी करेगा तो आरोप ही लगेगा ना जीजी। फिर से आरोप? सावित्री, तू भी? कल तक मुझे ये थोड़ी पता था जीजी कि आपका कान्हा सच्ची में माखन चोरी में पारंगत है। आशा करता हूं कि आप सभी को नंदराज का विचार और संदेश सही से समझ आगो होगो। सिक्कों की खनक बता रही है कि पोटली कितनी भारी है। एक ही दिन में कितनी उड़न पा गई जे। हमें भी इससे अधिक धन अर्जित करना होगा, तभी तो हम अपने उज्जवल का भविष्य उज्जवल कर पाएंगे। पहली बार कछु बुद्धि की बात की है तूने। नंदराज, हमारे मन में आपका बहुत सम्मान है, पर हम जो करना चाह रहे हैं वो लोभ ना है, वो तो विकास है। हाँ नंदराज, हम अपना और अपने संतानों का भला बुरा सोचे बिना कब तक अपना जीवन इस प्रकार जीते रहेंगे? चोर, तेरा इतना साहस, मेरी आंखों के सामने तूने माखन चुराया। कान्हा, कहीं जानकी और सावित्री सत्य तो ना कह रही थी? नाना मैया जी, मैंने ना चुराया है, वो आया था। मूर्ख समझती है मुझे? तेरे मुख पे लगा माखन सारी कथा कह रही है। आपको धोखा हो रहा है मैया, मेरे मुख पर माखन अवश्य लगो है, पर जे मैंने ना खायो, वो आया था। बस कर, सब पता है मुझे। सुबह से ही दृष्टि थी तेरी इस माखन पे। मैं सत्य कह रही हूँ मैया, मेरा विश्वास कीजिए। वो आया था और उसी ने माखन खायो है। वो आया था। अरे कौन आया था? कान्हा, कान्हा, कान्हा। देखो मैं क्या लाई हूँ। इसके लिए पकड़े जाने का संकट क्यों उठाया तुमने? तू ही तो कहते है कि लोग कभी ना करना चाहिए। अरे ये मेरे लिए थोड़ी ना है, ये हमारी टोली के लिए, हमारे सदस्य के लिए है। काहे भगवान महाराज? धन्यवाद वानर महाराज, अवश्य ही घर छोड़ के आए होंगे इसे। अब आप ये दो और ये लो।
बुद्धिमान वानर है। बाल बराबर बज गया तो तनिक और विलंब हो जाता तो बहुत कुटाई हो जाती। आपको शीघ्र ही कुछ करना होगा। सुलक्षणा चाची स्त्रियों की टोली बनाकर उस व्यापारी को अपना वचन देने निकल चुकी हैं। मैंने कहा था ना, सूर्यास्त होने से पहले आएंगे, सब आएंगे। क्या होगा है तुम सबको? हाँ, कोई भी कछु समझने को तैयार ही ना है। वहां वो सुलक्षणा से सभी के साथ उस व्यापारी को वचन देने जा रही है, और यहाँ तुम दोनों मेरे लल्ला पर, गोकुल के राजकुमार पर माखन चोरी का आरोप लगा रही हो। नारायण ही जाने अब क्या होगा गोकुल की स्त्रियों का। नारायण ही जाने अब क्या होगा गोकुल की स्त्रियों का। क्या हुआ प्रभु? किस सोच में डूब गए आप? कुछ कीजिए ना। मुझे अच्छी तरह स्मरण है भैया, आपको मेरे हाथ की बनी खीर बहुत प्रिय लगती थी। आशा है कि आपको इसका स्वाद अभी भी स्मरण होगा। लो भैया, जी भर के खाओ। ऐसी मिठास तो ना गुड़ ने सीखी है ना मधु को पता है। अद्भुत अद्भुत देवकी, अद्भुत। तेरी इस खीर के लिए तो पूरे विश्व से युद्ध कर सकता है कंस। वहां क्यों खड़ी है? खिला बहन। चिंता की आवश्यकता नहीं है भैया, मैंने कोई विष नहीं मिलाया। नहीं, खिला। उत्तम, अति उत्तम। वैसे इतना प्रेम अपने इस दुष्ट भाई पर कैसे? क्या हुआ देवकी? कहीं तू भयभीत तो नहीं हो गई कंस से? या इस असहाय चूहे की दशा देखकर तुझे ये आभास तो नहीं हो गया कि अब कंस से बचना असंभव है? उस विष्णु अवतार का भी और उसके भक्तों का भी। जो असंभव को संभव और संभव को असंभव बना दे, वही तो है नारायण की लीला भैया। अरे देवकी, तेरा नारायण केवल कुछ असुरों की हत्या कर सकता है। उस असुर का क्या बिगाड़ेगा जो विकार बनकर उसी के भक्तों को भीतर से जकड़ ले। जो भक्त श्री नारायण की भक्ति में जकड़े हुए हैं, उन्हें नारायण इतनी सरलता से किसी विकार में नहीं पड़ने देंगे और ना ही उन्हें निराश होने देंगे। मुरली की धुन। सुमति, सुना तुमने? हाँ, कितना मनमोहक है जी। कान्हा, कैसी धुन है ये? कहाँ जा रहे हैं सब?
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.